हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बिट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले ITI पैरामेडिकल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप भी ITI पैरामेडिकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। स्टार्ट करने पहले फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उसमें, ऑप्शन ए में है परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर बी में है परमाणु भार, ऑप्शन नंबर 3 में है अणुभार, ऑप्शन नंबर 4 में है आपका परमाणु संख्या। तो क्या होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार होता है ना, वो परमाणु संख्या के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। आवर्त सारणी में किस आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उसमें आपका, ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 में है हीलियम, ऑप्शन नंबर 3 में है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4 में है आपका नाइट्रोजन है। तो आवर्त सारणी में है ना, किस आवर्त का अंतिम समय यानी अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से है। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स उसमें, यानी क्या हो जाएगा उसमें आपका हीलियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है उसमें, अक्रिय गैस होती है कौन कौन, अंतिम वर्ग को नोबल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं, है ना। आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग और नोबल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या होता है शामिल होता है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका हीलियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ऑप्शन ए में है आपका परमाणु संरचना, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 में है परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर 4 में है परमाणु घनत्व। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो होता है वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो है ना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसका स्थान आवर्त सारणी में यानी आवर्त तालिका में कहाँ होगा। जैसे क्या होता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 10 है तो उसका स्थान आवर्त तालिका में कहाँ पे होगा। तो उसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें आपका क्या हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि नियोन नियोन होता है इसका, यानी क्या होता है उसका तत्व परमाणु संख्या में नियोन का परमाणु संख्या क्या होता है, 10 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p6 होता है। क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 यानी नियोन का। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। अतः यह क्या होता है, निष्क्रिय गैस है। क्या है, निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैस कोई क्रिया नहीं करती है क्यों। देखिए फ्रेंड्स आ गया यहाँ पे निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कोई क्रिया नहीं करती है क्योंकि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें हो जाएगा कि उनकी आयतन ऊर्जा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तत्वों में कौन से तत्वों का धात्विक अभिलक्षण सबसे कम होगा। नीचे दिए गए तत्वों में कौन से तत्व का धात्विक अभिलक्षण सबसे कम होगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, फेरम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे गए तत्वों में से कौन सी क्रिया एक ही आवर्त में नहीं है। नीचे गए तत्वों में से कौन सी एक ही आवर्त में नहीं है। क्या होगा फ्रेंड्स उसमें हो जाएगा आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होगा उसमें। ऑप्शन ए में है विद्युत ऋणात्मक प्रकृति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 2 में है विद्युत धनात्मक प्रकृति बढ़ती है यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 में है रासायनिक
क्रियाशीलता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 में है रासायनिक क्रियाशील घटती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होता है? क्या होता है? विद्युत धनात्मक प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस भारा गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो हाइड्रोजन गैस भारा गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो क्या होगा उसमें? उसमें क्या होगा? उसका आकार जो है ना वो बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। किस नियम के अनुसार फ्रेंड्स? बॉयल्स के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के। क्या होगा उसमें फ्रेंड्स? उसमें हो जाएगा आपका बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवण क्या होता है, घुले होने के कारण होती है ना। तो इसे दूर करने के लिए क्या होता है, उसको पानी को हम उबालते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समान आवर्त के तत्वों में समान होते हैं। आवर्त सारणी के समान आवर्त के तत्वों में समान होते हैं। क्या होगा उसमें फ्रेंड्स? उसमें हो जाएगा आपका सेल की संख्या यानी कोष की संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, आवर्त 1 में क्या होता है, तत्वों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। आवर्त 2 में कितना होता है? 8 होता है तत्वों की संख्या। आवर्त 3 में क्या होता है? 8 होता है ना। ऐसे ही क्या होता है, सीरियल बाय सीरियल होता है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका? आवर्त सारणी के समान आवर्त के तत्वों में समान होते हैं किसका? कोषों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं क्योंकि। आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं क्योंकि। क्या होगा उसमें फ्रेंड्स? उसमें हो जाएगा उनके परमाणुओं की बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? समान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों के गुणों में आवर्तता का कारण होता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों के गुणों में आवर्त का कारण है। क्या होगा उसमें फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तता। ऑप्शन नंबर 2 में है तत्वों के परमाणु भार में आवर्तता। ऑप्शन नंबर 3 में है तत्वों के परमाणु आयतन में आवर्तता। ऑप्शन नंबर 4 में है तत्वों के परमाणु क्रमांक में आवर्तता। क्या होगा फ्रेंड्स? उसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों के गुण में आवर्तता का कारण क्या है? क्या होगा? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? क्या होगा उसमें फ्रेंड्स? उसमें आपका हो जाएगा कि अभिक्रियाशीलता यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिक्रियाशीलता। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटती है और बाद में क्या होता है, वो बढ़ने लगती है ना। सबसे पहले क्या होता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटती है, तब इसके बाद फिर बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त तालिका के एक ही ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता। आवर्त तालिका के एक ही आवर्त समूह के तत्वों में समानता क्या होगा उसमें फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है परमाणविक आकार समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है
समस्थानिक की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर 4 में है उसके परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त तालिका के एक ही ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता होती है। क्या होगा उसमें फ्रेंड्स? उसमें आपका हो जाएगा कि उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आवर्त, ऑप्शन नंबर 2 में है वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 में आवर्त या वर्ग दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। जैसे होता है फ्रेंड्स, क्या आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उसमें होता है क्या, वर्ग कहते हैं, है ना। आवर्त सारणी में क्या होता है, उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव जो वैज्ञानिक था उसके आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो ऑप्शन 1 में है आपका क्या, परमाणु संरचना, ऑप्शन नंबर 2 में है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 में है परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर 4 में है क्या, परमाणु घनत्व। क्या होगा फ्रेंड्स उसमें? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, मेंडलीव का आवर्त नियम के अनुसार क्या होता है, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो ऑप्शन ए में आपका परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर 2 में है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 में है परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या, परमाणु घनत्व। क्या होगा फ्रेंड्स उसमें? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है ना, वो क्या होता है आपका, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या के 29 वाले तत्वों का आवर्त स्थान यानी सारणी में स्थान निर्धारित करें। आवर्त सारणी यानी परमाणु संख्या के 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें। ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स 2B, ऑप्शन 2 में है 1B, ऑप्शन नंबर 3 में है 1A, ऑप्शन नंबर 4 में है 2A। क्या होगा फ्रेंड्स? परमाणु संख्या 29 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है उसमें आपका? 1B हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या है, लिथियम ज़्यादा है, इसके बाद सोडियम, फिर क्या है, यानी सोडियम से क्या है, पोटेशियम कम है, फिर क्या है, आरबी कम है, ऐसे ही है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते हैं? क्या होगा फ्रेंड उसमें? उसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। जैसे क्या होता है, धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले छोटा है लिथियम, इसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, इसके बाद रेबिडियम, इसके बाद क्या होता है, सीजियम, है ना। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।